नमस्कार मित्रों, जब विषयों की भरमार हो, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारे सामने हो और चुनौती हो कि इन सब के बीच में से गुजरना है, इन सब का थोड़ा थोड़ा अंश ग्रहण करना है, तो उस वक्त कई बार ये होता है कि हम अक्सर ये पाते हैं कि कई बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग, जिनमें संत भी हैं, जिनमें साधु समाज के लोग भी हैं, जिनमें धार्मिक प्रचारक भी हैं, जिनमें सामाजिक नेतागण भी हैं, वो कई बार हाशिए पे सरक जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है ज्ञान के अंबार की कि कई बार डर लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं हमसे छूट तो नहीं रही। हम ज्ञान के नाम पर कई बार अनर्गल चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, उसको कई बार ग्रहण नहीं कर पाते, उसमें गुजर नहीं पाते। और उसकी जो आरोप सिर्फ राजनेताओं पर मत लगाइए, ये आरोप पूरे के पूरे परिवेश पर है। हमें हर चीज़ से थोड़ा सा वाबस्ता होना चाहिए, थोड़ा सा परिचित होना चाहिए, कम से कम ये मर्यादाएं तो ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। इसी संदर्भ में मैं जिक्र कर रहा हूँ आज रामानुजाचार्य का। संत रामानुजाचार्य की एक मूर्ति की स्थापना पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने की और उसकी कवरेज हो गई, समाचार पत्रों में आ गया और ये भी हुआ कि वो 216 फुट ऊंची इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अर्थात समानता की प्रतिमा का नाम दिया गया है। और यह मूर्ति भी इस ढंग से बनाई गई है कि सदियों तक भी इसकी ज़िंदगी, इस मूर्ति का जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा। और इसी बहाने से बार बार लोग रामानुजाचार्य को याद भी करेंगे। रामानुजाचार्य ने एक वैचारिकता नहीं पैदा की थी। मित्रों, अक्सर वैचारिकता की जब हम बात करते हैं धर्म के क्षेत्र में, तो द्वैतवाद, दुई की भावना, अद्वैतवाद जिसमें दूसरा कोई भी नहीं है, और तीसरा एक विशिष्टाद्वैतवाद भी है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की विशेष जो मान्यता थी वो ये थी, उसमें विशेष जो उल्लेख है कि यद्यपि जगत के बारे में अक्सर यह एक अवधारणा रही है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये एक अवधारणा रही है। और विशिष्टाद्वैतवाद जो है ये दो शब्दों से बना है, एक विशिष्ट है, एक अद्वैत है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, आपको आनंद भी आएगा। अब इसमें क्या है कि जगत और जीवात्मा, जगत, दुनिया, संसार और जीवात्मा दोनों ही सत्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दोनों ही अपने कार्यरत हैं। जब दोनों ही कार्यरत हैं, दोनों ही सक्रिय हैं, तो दोनों की आप जो अस्तित्व है उसको नकार कैसे पाएंगे? आप नकार नहीं पाएंगे। और जो ब्रह्म है, ब्रह्म से उनका रिश्ता क्या है? अब इस बात का अगर थोड़ा सा भी इसको जानने का प्रयास करना हो तो हमें एक उदाहरण लेना पड़ेगा कि ब्रह्म के साथ जगत का और जीव का वही संबंध है जो सूर्य का किरणों के साथ है। किरणों का कोई अस्तित्व सूर्य के बिना नहीं है और किरणों के बिना सूर्य का अस्तित्व भी अस्पष्ट है। तो जो संबंध सूर्य और किरणों के बीच में है, वही संबंध जीवात्मा, पृथ्वी, संसार, ब्रह्मांड और ब्रह्म के बीच में है। इस बात को जरा बारीकी से समझेंगे तो नया आनंद आएगा और इसी का नाम जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। इसमें ब्रह्म के साथ साथ ही जगत और जीव की सत्ता को स्वीकारा गया है। सिर्फ ये कह देना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इससे बात नहीं बनती। अद्वैतवाद शंकराचार्य का अपना एक दर्शन था, ऐसा नहीं है कि उस पर कोई विवाद है। लेकिन जब ज्ञान के रास्तों से गुजरना हो मित्रों, तो उस वक्त बहुत नए नए दृष्टिकोण, नए नए नज़रिए सामने आते हैं। और जब नए नज़रिए सामने आते हैं तो उनको भी जान लेना चाहिए। और इनको इसलिए ये कहा जाता है कि इन्होंने समानता की जो प्रतिमा के रूप में इनको याद किया गया है।
अब ये आप जानते हैं कि अष्ट धातु से बनी हुई प्रतिमा है, उसमें स्वर्ण भी काफ़ी मात्रा में लगा है और बहुत कुछ ऐसी धातुएं जो हैं ऐसी लगी हैं जो सार्वकालिक जिनकी जिंदगी रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें दक्षिण और उत्तर भारत दोनों का एक सामंजस्य है। सबका विकास वाली बात इसमें सही मानों में इसमें आती है। और दूसरी यह है कि इसमें जीव को ब्रह्म से, परम सत्य से कम महत्वपूर्ण नहीं माना गया। जगत को भी परम सत्य ब्रह्म से कम महत्वपूर्ण नहीं माना गया। और ये माना गया है कि जब तक विशिष्टाद्वैतवाद को हम समझेंगे नहीं, इन बहुत ही गहन चीज़ों को सामान्य रूप से हम समझ नहीं पाएंगे। और एक बार अगर सामान्य रूप से समझ में आ जाएंगी तो बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारी कंट्राडिक्शंस, बहुत सारी विसंगतियां हमारे लिए आसान हो जाएंगी, हम उनको समझ पाएंगे। और मित्रों, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे महान आचार्यों को भी याद कर लेना चाहिए। इनकी देन जो है वो अद्भुत है। इतनी शताब्दियों के बाद भी हम निरंतर उनको याद कर रहे हैं, निरंतर उनको भुलाने का प्रयास करते हुए भी हम भुला नहीं पा रहे, अविस्मरणीय हैं। तो जब अविस्मरणीय हैं तो कुछ थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी भी ले लेने में क्या हर्ज है। नमस्कार।